हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की हमारी जो है संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज होने वाली है। संस्कृति आईएएस में आज हम किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट पर बात करेंगे तो भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर हम कवर करेंगे। साथ में कुछ हमारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से भी संबंधित जो है रहने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। और आज का जो हमारा है 76 वाला क्वेश्चन जो है होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि 75 जो क्वेश्चन आपके पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी जो है लगा चुके थे, तो आज हमारे यहाँ पर जो है 76 से स्टार्ट होंगे। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर थोड़ा दिखाई देगा। तो बाइलिंगुअल हम बात करेंगे, मतलब आपको इंग्लिश में भी दिखाई देगा लेकिन हम हिंदी को कवर करके चलेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे अवसादी चट्टानों के संदर्भ पर विचार करें। क्या क्वेश्चन है? अवसादी चट्टानों के संदर्भ पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है? तो अवसादी चट्टानों के बारे में, ये पृथ्वी के स्थल मंडल के लगभग 3/4 भाग पर फैली हुई है। कौन सी? अवसादी चट्टानें पृथ्वी का जो स्थल मंडल वाला भाग है वहां पर 3/4 भाग पर जो है फैली है, तो हम कहेंगे करेक्ट है। दूसरा है जल अवसादों के जमाव के लिए अनुपयुक्त परिस्थिति प्रदान करता है और जल के नीचे अवसादी चट्टानों का निर्माण नहीं होता है। अब देख, सीधी सी छोटी सी बात यह है, जल अवसादी जमाव के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा करता है। कह सकते हो कि जल में ही अवसादी चट्टानों का जो है जमाव देखने को मिलता है और यहाँ पर लिखा है अनुपयुक्त परिस्थितियां, तो ऑप्शन यहाँ पर ये तो गलत हो गया। दूसरी बात, अधिकांश अवसादी चट्टानें जल के नीचे ही निर्मित होते हुए मिलती हैं, तो लिखा हुआ है जल के नीचे चट्टान निर्माण नहीं होता है, तो सीधी सी बात है दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा 10 देश जो है काकेशस राज्यों में शामिल नहीं है। तो ऐसा कौन सा देश है जो काकेशस राज्यों में शामिल नहीं है? तो जॉर्जिया, लातविया, आर्मेनिया या फिर अजरबैजान। आपका ऑप्शन रहेगा जो लातविया है वो आपके काकेशस राज्यों में शामिल नहीं है। काकेशस जो होता है क्या है? तो काला सागर और कैस्पियन सागर जो के बीच का एक अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र है उसको हम काकेशस क्षेत्र कहते हैं। एक तरीके से ऐसे समझो, काला सागर है, कौन सा है? काला सागर वाला क्षेत्र है और उसके बीच में क्षेत्र छोड़ दो फिर आपके कैस्पियन सागर वाला क्षेत्र है। तो कैस्पियन सागर और काला सागर वाले क्षेत्र के जो बीच में अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र है ऐसे हम काकेशस राज्य कहते हैं, काकेशस क्षेत्र कहते हैं। और इसमें कई सारे देश शामिल है, जैसे आर्मेनिया शामिल है। कौन सा? आर्मेनिया शामिल है। आर्मेनिया के अलावा अजरबैजान शामिल है, अजरबैजान शामिल है। अजरबैजान के अलावा जॉर्जिया शामिल है, जॉर्जिया शामिल है। जॉर्जिया के अलावा दक्षिणी रूस भी शामिल है। कौन सा? दक्षिणी रूस भी शामिल है। तो ये 4 देश ऐसे हैं जो काला सागर कैस्पियन सागर के बीच में जो काकेशस राज्यों में शामिल किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है जनजाति है और क्षेत्र है। कौन सा जनजाति कौन सा क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित है? बात कर रहा है कौन सा सही है। तो बात की जाए बुशमैन जनजाति। कौन सी? बुशमैन जनजाति जो है कहाँ संबंधित है? तो बुशमैन जनजाति की हम बात करेंगे सहारा मरुस्थल संबंधित है क्या? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल संबंधित यह है, सहारा मरुस्थल से नहीं है बल्कि है कौन से? कालाहारी मरुस्थल संबंधित है। कौन सी? कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है हमारा पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है युकागिर। युकागिर जो है साइबेरिया के क्षेत्र संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। बोरा अमेजन बेसिन संबंधित है, ये भी करेक्ट है। और खिरगिज जो है मध्य एशिया के क्षेत्र संबंधित है, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे बी सी डी करेक्ट है। तो 3 ऑप्शन सही है, एक गलत था। बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है, ये ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट आता है महासागरीय तरंगें सुनामी के संदर्भ पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महासागरीय तरंगों के बारे में विचार करना है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है सही है? इनका प्राथमिक कारण भूकंप, ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में उत्पन्न हलचल होती है जिसके कारण जो है सुनामी जो है आती है। तो भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक जो है हलचल होने लगती है, उस अचानक विस्थापन के कारण ही आपकी सुनामी है वो आती है। तो हम कहेंगे पहला वाला करेक्ट है। दूसरा है इनकी गति गहरे समुद्र में अधिक, उथले समुद्र में कम होती है। तो उल्टा लिखा है, इनकी गति गहरे समुद्र में कैसी होती है? कम होती है, जबकि उथले समुद्र में जो है ज्यादा होती है। तो ऑप्शन जो है दूसरा वाला ये भी गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला सही है। नेक्स्ट बात करेंगे जल संधि है और यहाँ पर अवस्थिति है। कौन सी जल संधि किस अवस्थिति के बारे में सही है?
तो युकाटन जल संधि की बात की जाए, कौन सी, युकाटन जल संधि की अगर बात करें हम, तो युकाटन जो जल संधि है मैक्सिको एवं क्यूबा के बीच में है क्या, मैक्सिको एवं क्यूबा के बीच में है क्या, तो हम कहेंगे आपके युकाटन जल संधि है मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। पहले ये समझो किसको जोड़ती है, तो हम कहेंगे मैक्सिको की खाड़ी को, किसको, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से, कौन सी, कैरिबियन सागर को जो है जोड़ती है, और मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। तो मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के नाम से इसको युकाटन जल संधि जो है जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। डोवर जल संधि इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में है, तो हम कहेंगे डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल से उत्तरी सागर को जोड़ती है और इंग्लैंड एवं फ्रांस को अलग करती है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। ओटांट्रो जल संधि की बात की है, एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है, और एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर जोड़ती है, तो अल्बानिया से इटली को अलग करती है, किसके, अल्बानिया से इटली को अलग करती है। तो यहां पर आएगा अल्बानिया से इटली को जो है अलग करती है, तो ऑप्शन सी वाला गलत है। जबकि जिब्राल्टर जल संधि की बात की जाए, जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है, और यह स्पेन को अफ्रीका, मतलब कि यूरोपीय देश स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है, ये भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी करेक्ट है, तो 3 हमारे सही हैं, एक गलत तो था वो हमने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है अभिकथन एवं कारण है इनमें से कौन सा सही है। अभिकथन, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात की उत्पन्न है वो नहीं होते हैं। क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जो है वो आपकी भूमध्य रेखा के निकट नहीं होती है, क्या ये सही है, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कारण कहता है भूमध्य रेखा पर जो कोरियोलिस बल है वह सर्वाधिक होता है, क्या होता है, सर्वाधिक कोरियोलिस बल जो है होता है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए और बी क्या दोनों सही है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, केवल हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है सही है, किंतु आर वाला ऑप्शन जो है गलत है। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस जो बल है, कोरियोलिस बल जो है इनका बल क्या होता है, अभाव पाया जाता है ना, क्या होता है, अभाव पाया जाता है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा, ए वाला सही है, किंतु आर वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए, और वैसे बहुत सारे लोगों को अपडेट पता चल ही गया क्योंकि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, है ना, यूपीएससी नट है। इस ऐप पर हम यूपीपीसीएस के लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम केवल सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, यूपी स्पेशल कवर करेंगे, करंट अफेयर कवर करेंगे, 90 से ज्यादा लेक्चर होंगे और केवल 30 दिनों में लेक्चर को हम कंप्लीट कराएंगे। एक दिन में 3 लेक्चर आएंगे। 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है, डेली 3 वीडियो आ रही हैं, और ध्यान रखिएगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी डाउनलोड करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी की हमारी टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है ऑनलाइन माध्यम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, मॉडल पेपर, यहाँ पर 300 से ज्यादा जो है टेस्ट अवेलेबल है, आप लगा सकते हो। तो इन दोनों के लिए यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के हमारे ऐप पर विजिट करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से भी कर सकते हो, या फिर सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर यूपीएससी नट, आपको ऐप मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करने के बाद आप इन कोर्सों को ज्वाइन जो है कर सकते हो। कोई समस्या आए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या डायरेक्ट कॉल करके भी। चलिए तो शुरुआत हम फिर से अपने क्वेश्चन पर ही आके कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सीरिया के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इनमें से सीरिया के साथ पहले तो ये समझो कौन कौन सीमा बनाता है। तो लेबनान सीमा बनाता है, ईरान, इराक सीमा बनाता है, तुर्की सीमा बनाता है। लेकिन यहां पर ईरान की बात की जाए तो ईरान जो है आपकी सीरिया के साथ सीमा नहीं बनाता है। तुर्की, इराक और लेबनान जो है सीमा बनाता है, जबकि ईरान नहीं बनाता है। नेक्स्ट आता है कौन सा पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के मध्य में सीमा निर्धारित करता है। फ्रांस एवं स्पेन की सीमा जो है कौन सा पर्वत निर्धारित करता है, तो पेरेनीज। कौन सा है, पेरेनीज जो पर्वत है फ्रांस एवं स्पेन की सीमा को साझा करता है। फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा कौन बनाता है, तो अगर कभी आ जाए तो देखो कुछ फैक्ट याद कर लो। फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा की बात करें कौन बनाता है, तो आप कह देना, क्या कह देना, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा जो है जूरा पर्वत बनाता है। कौन सा, जूरा पर्वत जो है सीमा बनाता है। स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है, स्पेन के दक्षिण में जिब्राल्टर जल संधि है, ये भी आप फैक्ट याद कर लीजिए यहीं पर। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा गर्त जो है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है।
अटलांटिक महासागर में कौन सा गर्त पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर में कही जाए सैंडविच गर्त पाया जाता है। कौन सा? खाने वाला सैंडविच नहीं है, सैंडविच गर्त जो है अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी शांत कटिबंध डोलड्रम की विशेषता है? तो शांत कटिबंध जो आपके शांत कटिबंध जो डोलड्रम की विशेषता कौन कौन सी है? निम्न वायु दाब क्षेत्र क्या विशेषता है? हम कहेंगे बिल्कुल है। 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है, ये भी करेक्ट है। ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं की अनुपस्थिति है, कैसी है? जो आपकी वर्टिकल एयर करंट्स होती हैं उनकी अनुपस्थिति है, एब्सेंट है, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो गलत है। तो केवल पहला और दूसरा वाला सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन जो है आपकी गलत है। तीसरा वाला क्या है? ऑप्शन जो है आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। जलवाष्प के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? गलत यहाँ पर जलवाष्प के बारे में कौन सा है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, ये तो करेक्ट है। वायुमंडल को ना अधिक गर्म होने देता है ना ही अधिक ठंडे होने देता है, ये भी ठीक है। यह उष्णकटिबंध के उष्ण एवं आर्द्र वायु क्षेत्रों में वायु का 4% तक हो सकता है, तो ये भी सही है। तो हम पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, गलत है, तो हम कहेंगे उपयुक्त वैसे कोई भी ऑप्शन गलत नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। कौन सा गिरिपद पठार है? कोलंबिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, मैक्सिको का पठार या पेरू का पठार? तो हम कहेंगे जो गिरिपद पठार है, पर्वतों के पदों में, पर्वतों के पैरों के नीचे जो पठार होता है उसे गिरिपद पठार कहते हैं। और जो है इनमें से पेंटागोनिया का पठार जो है गिरिपद पठार के श्रेणी में आता है। कौन से? गिरिपद पठार की श्रेणी में आता है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आता है कि औद्योगिक क्षेत्र केंद्र है और देश है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो बात की जाए लिपजिंग, लिपजिंग जो है जर्मनी में है, करेक्ट है। कम्बरवेल्ट की बात की जाए तो मैरीलैंड में है, कम्बरलैंड जो है मैरीलैंड में है, लेकिन ये यूएसए में है ना, तो ये भी आपका करेक्ट है। एंटवर्प की बात किया है, किसकी? एंटवर्प की बात किया है तो यह बेल्जियम में है, कौन सा? बेल्जियम में है। और हैमिल्टन की बात किया है तो आपका यह कनाडा में है, तो आपका कहां पर है? कनाडा में है। तो ऑप्शन हमारे सी और डी तो सही नहीं मिले हैं, जबकि ए और बी यहाँ पर सही है, तो हम कहेंगे 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा विकथन कारण सही है? सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। कारण कहता है कि धरातल पर पहुंचने वाले सूर्यतप की मात्रा वायुमंडल की पारगम्यता पर निर्भर करता है, तो हम कहेंगे हाँ, कारण तो यह भी ठीक है, लेकिन केवल यही कारण है लघु तरंगों के पृथ्वी पर पहुंचने का, तो ये तो ऑप्शन जो है व्याख्या सही नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा शनि का उपग्रह नहीं है? तो टाइटन, डीमोस, फोबोस, फोबे और हाइपेरियन जो है शनि के उपग्रह, इनमें से कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे डीमोस जो है शनि का उपग्रह नहीं है, जबकि टाइटन, फोबे और हाइपेरियन जो है आपके शनि के उपग्रह है, जबकि डीमोस नहीं है। डीमोस किसका उपग्रह है? कभी आए डीमोस किसका उपग्रह है तो आप कह दोगे मंगल का उपग्रह। किसका? मंगल का डीमोस उपग्रह है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, G20 शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? अब यहां से थोड़ा कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन आएंगे, फिर ज्योग्राफी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो बात करें, इसका 19वां संस्करण था, बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा था? 19वां संस्करण था। ब्राजील में आयोजित प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। 19 सदस्य देशों के साथ अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ ने इस प्रतिभाग में भाग लिया, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही के तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में कौन सा सही है? इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, करेक्ट है। इसकी विजेता को प्रशस्ति पत्र के साथ, क्या है? इसके विजेता को प्रशस्ति पत्र के साथ जो है 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। क्या 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है? तो हम कहेंगे नहीं, 1 करोड़ का मौद्रिक पुरस्कार जो है नहीं दिया जाता है, 25 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। तो दूसरा वाला गलत है। 2024 के लिए पुरस्कार चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया है, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1 और 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है, विक्टोरिया केजर थैलविग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, यह किस देश से संबंधित है? तो विक्टोरिया केजर थैलविग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता, किस देश से संबंधित है? ऑप्शन रहेगा डेनमार्क देश से इनका संबंध है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूएन के द्वारा भारतीय UNFCCC का डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का पहला एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है वो आपके शुभ को नियुक्त किया गया है। इसको शुभ को मनाया गया है।
नेक्स्ट आता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? इसका जो आयोजन है IIT गुवाहाटी में किया गया है, करेक्ट है। इसमें सूर्य की 10 मीटर ऊंची वास्तविक सतह प्रतिकृति को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर सूर्य की नहीं बल्कि चंद्रमा की होगा। क्या होगा? चंद्रमा की 10 मीटर ऊंची विशाल प्रतिरूप को किया गया था। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा है विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की पहल है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में किस शब्द को 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर जो है घोषित किया गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर जो है घोषित, वर्ड ऑफ द जो ईयर है घोषित आपके विराट शब्द को किया गया है। किसको? विराट शब्द को जो है किया गया है। अब इसको हिंदी में पढ़ोगे तो विराट भी कह सकते हो, विराट भी, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा शब्द पे देख सकते हो। नेक्स्ट आता है 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 के बारे में ऑप्शन कौन सही है? इसका आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया, करेक्ट है। भारत 5वीं बार इस प्रतियोगिता का विजेता बना है, ये भी सही है। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम का नेतृत्व आमिर अली ने किया है, ये भी करेक्ट है। आपके ऑप्शन यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत ने पेंटसिर मिसाइल सिस्टम के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो पेंटसिर मिसाइल सिस्टम के लिए भारत के द्वारा समझौता किया गया है, किस देश में? तो रूस देश के साथ में समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट आता है सूची है 1 सूची 2 है, राज्य और महोत्सव है। मेघालय में यहाँ पर जो महोत्सव है कौन सा? में गोंग मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में उगादी मनाया जाता है। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ष 2024 में संपन्न हुए युद्ध अभ्यासों में एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए और एक पुट का सही उत्तर दीजिए। तो व्यवस्थित करना है, सबसे पहले धर्म गार्जियन मनाया गया तो पहले नंबर पर आएगा। दूसरा फिर आपका बिनवैक्स मनाया गया, दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरा फिर आपका हरिमाऊ शक्ति बनाया गया, तीसरे नंबर पर आएगा। फिर सिलाई नेक्स्ट बनाएगा, चौथे नंबर पर आएगा। तो धर्म गार्जियन जो है भारत एवं जापान के बीच में मनाता है, तो ये भी याद कर लो, भारत एवं जापान के बीच में मनाया जाता है। बिन वैक्स की बात किया है, भारत एवं वियतनाम के बीच में मनाता है, भारत एवं वियतनाम के बीच में मनाता है। हरिमाऊ शक्ति की बात किया है तो भारत एवं मलेशिया के बीच में मनाया जाता है, भारत एवं मलेशिया के बीच में रहता है। और सिलाइनेस की बात किया है भारत एवं श्रीलंका के बीच में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 101 बार क्वेश्चन आ गया है। देखो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है फिर से ज्योग्राफी के स्टार्ट हो चुके हैं। तो 10 करंट अफेयर से किए, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर हमारे सबसे अंतिम में फिर भी 1-2 क्वेश्चन फिर करंट अफेयर से आएंगे। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। हिमालय के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो हिमालय के बारे में पूछ रहा है, सही ऑप्शन कौन सा है? सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच इसका भाग जो है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सिंधु एवं सतलज के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं, है ना। और यहाँ पर सतलज से यहाँ पर पूछा जाए कि कौन सी काली के बीच के भाग को हम क्या कहेंगे? कुमायूं हिमालय कहते हैं। कौन सा? कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली से तिस्ता के बीच को नेपाल हिमालय कहते हैं और तिस्ता से दिहांग के बीच को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, है ना। ये तो चीजें आपको पता ही होंगी। खैर दूसरा यहाँ पर ऑप्शन क्या था उसको देखते हैं, 1 मिनट। चलिए दूसरा ऑप्शन है इसके पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब देखो ये क्या सही है? भाई गलत है। पूर्वी भाग में ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जबकि पश्चिमी भाग में जो जैव विविधता है कम पाई जाती है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां धौलाधर श्रेणी में स्थित हैं, तो हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर भाषा और परिवार है, वाक्य और क्षेत्र है। कौन सा भाषा परिवार किस वाक्य क्षेत्र से संबंधित है बात कर रहा है? चलिए बात करेंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पर भारतीय और यूरोपीय भाषा जम्मू कश्मीर क्षेत्र से संबंधित है, करेक्ट है। ऑस्ट्रियक भाषा निकोबार क्षेत्र संबंधित है, ये भी करेक्ट है। द्रविड़ भाषा पश्चिम बंगाल क्षेत्र संबंधित है, ये भी सही है। और चीनी तिब्बती भाषा मेघालय संबंधित है, ये भी करेक्ट है। चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन सही है। सभी चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आंध्र प्रदेश के रामगिरी और एपामन्ना क्षेत्र जो है किसके लिए समृद्ध स्रोत है? तो रामगिरी और एपामन्ना जो है आंध्र प्रदेश क्षेत्र का क्षेत्र है और किसके लिए जाने जाते हैं? तो स्वर्ण के खान के लिए जाने जाते हैं, गोल्ड के लिए जाने जाते हैं।
दिन के समय स्थल जो है, दिन के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, जिससे स्थल पर निम्न दाब का क्षेत्र निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप समुद्री उच्च वायुदाब पवनें स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में से किस चीज को यह संदर्भित करता है? यह समुद्र समीर के बारे में कहता है कि दिन के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है और स्थल पर निम्न दाब जो है बन जाता है और समुद्र जो है उच्च दाब की पवनें स्थल की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, समुद्र से चलती हैं, तो हम इसे समुद्र समीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लवड़ी मृदा के संदर्भ पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने ऑप्शन सही हैं? तो यहां पर बात कर रहा है लवड़ी मृदा के बारे में, है ना। लवड़ी मृदा के बारे में सोडियम और पोटेशियम का अभाव है। क्या है? सोडियम और पोटेशियम का अभाव होता है। क्या ये सही है? अभाव होता है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे नहीं भाई, अभाव नहीं होता है, लवड़ी मृदा में ये तो पाया जाता है, मतलब इसको अनुपात जो है अधिक होता है, तो हम कहेंगे पहला वाला गलत है। केवल उत्तर पश्चिम भारत तक ही सीमित है, केवल उत्तर पश्चिम भारत तक सीमित है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई ये भी आपके गलत है। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको पता चलेगा कि उत्तर पश्चिम भारत के अलावा और भी जगह मिलता है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में विशेष रूप से यही मिलता है, लेकिन और भी जगह जो है आपकी मिल जाता है, तो ये भी गलत है। उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया, हाँ, लवड़ी मृदा को अगर उपजाऊ बनाना है तो जिप्सम का प्रयोग जो है किया जाएगा, तो केवल एक ऑप्शन सही है, बाकी दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है लोह अयस्क क्षेत्र और राज्य है, कौन सा लोह अयस्क किस राज्य से संबंधित है? अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, है ना, तो हम यहाँ पर कोई बात नहीं, बात करेंगे संदूर की बात की है। संदूर जो है आपका कहां से संबंधित है? संदूर जो है आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। बादाम पहाड़ की बात की है तो बादाम पहाड़ आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नोआ मुंडी की बात की है आपके झारखंड राज्य से संबंधित है और डल्ली राजहरा आपके छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन आपको फिर से याद कर लेना है, संदूर आपके कर्नाटक में, बादाम पहाड़ उड़ीसा में, नोआ मुंडी झारखंड में, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, यह द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया के मूल भूगर्भ का भाग है। दक्षिण पूर्व एशिया के मूल भूगर्भ का अंडमान निकोबार भाग है, करेक्ट है। इन द्वीपों के पहाड़ियों में बलुआ पत्थर और लिग्नाइट जैसे कोयले के जमाव प्राप्त होते हैं, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट सही है। तो दोनों ऑप्शन हमारे जो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में सही है। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो रावी, सिंधु, चेनाब और झेलम में बात की रहा है कि पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है। अब आप खुद बताओ कि सिंधु नदी तो बह रही है, ठीक है, सिंधु बह रही है, तो झेलम, रावी, व्यास, सतलज और आपकी कौन सी हो जाएगी? चेनाब। ये 5 नदियां वो पंच नदी के नाम से जाना जाता है, तो सिंधु को थोड़ी ना जाना जाएगा, तो हम कहेंगे सिंधु जो है 5 नदियों में शामिल जो है नहीं होती है। चलिए बात करेंगे कौन सी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की विशेषता है? तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की विशेषता इनमें से कौन कौन सी है? उच्च प्रवणता, उच्च प्रवणता पाई जाती है, हिमालय में उच्च प्रवणता पाई जाती है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नहीं मिलती है। सुनिश्चित पथ का अनुसरण, हाँ, ये एक पथ पर बहती हैं, जिस पथ को बह रही हैं उसी पथ पर बहती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। विसर्पों की प्रचरता, अरे नहीं, ये भी हिमालय की नदियां विसर्पों की तरह बहती हैं, ऐसी बहती हैं, ये नहीं बहती हैं अब प्रायद्वीप बहेगी, तो ये गलत है। 12 मासी स्रोतों का अभाव, हाँ, 12 मासी स्रोतों का अभाव तो देखने को मिलता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो उफान पर होती है, बारिश खत्म होती है तो सूखी नजर आती है, तो दूसरा और चौथा प्रायद्वीपीय अपवाह नदियों के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट आता है भारत में लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध चिड़िया खदान किस राज्य में है? अब ऐसे ऐसे नाम आते हैं कि सुना नहीं होगा। चिड़िया खदान जो है झारखंड राज्य में स्थित है। कहां पर है? झारखंड के सिंहभूम जिले में चिड़िया खदान जो है पाई जाती है। घाटी और अवस्थिति है, जैसे मरखा घाटी कहां पर है? मरखा घाटी लद्दाख में है। नेवरा घाटी की बात किया तो पश्चिम बंगाल में है। युमथांग घाटी की बात किया सिक्किम में है। किन्नौर घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन आपके सभी मिले हैं, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से किन नदियों का मुहाना अरब सागर में है? तो प्रायद्वीप भारत में अरब सागर में कौन कौन सी नदियों का मुहाना पाया जाता है? आप कहेंगे काली, भरतपुजा और पेरियार। अब आप सोच रहे थे नर्मदा का नाम आ जाएगा, वो तो हमने याद कर लिया। ताप्ती का नाम आ जाएगा, याद कर लिया। साबरमती का नाम आ जाएगा, याद कर लिया। अरे भैया ये पुरानी नदियां हो चुकी हैं, बच्चे को याद हो गई हैं। अब आपको याद रखना है काली, भरतपुजा और पेरियार नदी जो है आपकी अरब सागर में मुहाना जो है बनाती है, अरब सागर में मुहाना बनाती है। अब इसमें कृष्णा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, और आपकी यहाँ पर
अलग अलग नदियां जो हैं, यहाँ पर भी कृष्णा है ना, पेन्नार, तो अलग अलग नदियां जो हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, लेकिन काली, भरतपुजा और पेरियार तीनों नदियां आपकी अरब सागर में गिरती है। चलिए बात करेंगे किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आता है। तो किसकी अधिकता के कारण? फेरिक ऑक्साइड की। मिट्टी में अगर फेरिक ऑक्साइड मिल जाए तो लाल रंग की मिट्टी लगने लगती है। किस झील में केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? तो आपका केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क जो है कहां पर है? तो हम कहेंगे लोकटक झील में। कहां पर है? लोकटक झील में। दुनिया का ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो पानी में या झील में तैरता हुआ है। लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। वेवनाड झील कहां पर है? केरल राज्य में है। अष्टमुदी भी आपकी कहां पर है? केरल राज्य में ही है ना। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है, ये आपको मैंने बताया ही है। बृहद हिमालय में किसके द्वारा लघु हिमालय से अलग होता है? बृहद हिमालय लघु हिमालय जो है अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है? आप कहोगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, जिसे हम MCT कहते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा आपका लघु हिमालय, बृहद हिमालय दोनों अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, उसको भी आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन जो है दे सकते हो। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को शोला वन कहे जाते हैं? शोला वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो हम कहेंगे जो दक्षिण भारत में जो पर्वतीय वन होते हैं उन्हें हम शोला वन के रूप में जानते हैं। किसमें? शोला वन के रूप में जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है भारत के प्रमुख भूस्थलाकृति दून के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भारत की प्रमुख भूस्थलाकृति दून के बारे में विचार करना है तो पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली अनुदैर्घ्य घाटियां। तो अनुदैर्घ्य घाटियां कहां पाई जाती हैं? अनुदैर्घ्य घाटियां जो है आपकी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती हैं, तो पूर्वी हिमालय में तो नहीं पाई जाती हैं। इसका निर्माण भारतीय और एशियाई प्लेटों के अलग होने के दौरान भ्रंश के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो भाई साहब इसका निर्माण जो है यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट भ्रंश का निर्माण नहीं है, बल्कि दोनों प्लेटें आपस में टकराई, ना कि अलग होती हैं। तो भाई साहब ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन कहेंगे ना तो पहला सही है, ना ही ऑप्शन हमारा जो है दूसरा वाला सही है। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर भारत में पाई जाने वाली रोही भू आकृति के संदर्भ पर कौन सा कथन सही है? तो उत्तर भारत में रोही भू आकृति पाई जाती है, उसके बारे में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? तो बात करें, यह अरावली और पश्चिमी रेगिस्तान के बीच की जो मौसमी नदियां हैं, विकसित उपजाऊ भूमि को रूही हम कहते हैं। जैसे मान लो आपका अरावली पर्वत बन गया, अरावली पर्वत बना दिया, क्या बना दिया? अरावली पर्वतमाला बना दिया। अरावली पर्वतमाला के आप अगर पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पर एकदम शुष्क क्षेत्र मिलेगा, जबकि यहाँ पर आप यहाँ पर पूर्व में जाओगे अर्ध शुष्क क्षेत्र को मिलता है, थोड़ी बहुत वर्षा भी होती है। तो यहाँ पर रूही तरीके की जो भूमि है पाई जाती है। नेक्स्ट आता है सेनोजोइक महाकल्प के किस काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई? सेनोजोइक महाकल्प के किस काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई? ओलिगीशियन काल में उत्पत्ति हुई। किसमें? ओलिगीशियन काल में बृहद हिमालय की जो है उत्पत्ति हुई है। ओलिगीशियन काल जो है अल्पाइन पर्वतीय जो पर्वतकरण है इसके लिए माना जाता है। कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की इनमें से 3 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काबनी, भवानी, अमरावती, ये तीनों आपकी कावेरी की सहायक नदियां हैं, जबकि घाटप्रभा आपकी सहायक नदी जो है कावेरी की नहीं है। घाटप्रभा किसकी नदी सहायक है? कृष्णा की सहायक नदी है। अब देखो ये सब लेक्चर जो हैं हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज जो चल रही है हम उसमें बात कर रहे हैं, है ना, उसमें बात जो है प्रॉपर तरीके से की जा रही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप ये ऐप को डाउनलोड करो यूपीएससी नेट, और इस वाले कोर्स पर आप जाओगे तो वहां पर देख पाओगे हमने प्रॉपर एक एक करके लेक्चरों में बात की है, तो आप खुद देख सकते हो, विश्वास कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर दिन एवं रात के घटित होने के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी पर दिन और रात के होने के लिए कौन कौन से कारक जो उत्तरदायी हैं? तो हम कहेंगे पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है, क्या होता है? पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है, पृथ्वी परिभ्रमण करती रहती है, उसको हम दिन और रात के लिए उत्तरदायी जो है मानते हैं। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? बात करें तो ऑप्शन रहेगा इसमें से पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। बिल्कुल करेक्ट है। अगर पृथ्वी से चंद्रमा को देखोगे तो केवल एक ही भाग दिखाई देगा। कारण कहता है कि चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण काल असमान है। नहीं, ये तो बात भाई सब गलत है ना? क्या है? ये तो बात आपका ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है। क्या है? आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन किस क्या कहलाते हैं? तो एंडीज पर्वत के जो पूर्वी ढलानों पर वन पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे उनको मोंटाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मोंटाना वन कहते हैं। बी ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से पच्छाद मेघों की विशेषता नहीं है? तो पच्छाद मेघों की कौन सी विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पच्छाद मेघ होते हैं, करेक्ट है। सफेद रेशमी समानांतर रेखाओं में विस्तृत होते हैं, फैले होते हैं, ये भी ठीक है। विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से, नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन गलत है, सी वाला ऑप्शन गलत है। चक्रवात के आगमन के सूचक है, ये भी गलत है। तो पच्छाद मेघों के बारे में विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियों के मिलने से नहीं बनते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पच्छाद मेघ ए, बी और यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, कौन सा एक्टिव वोल्केनो है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलिमंजारो, कोई सुल्तान, पोपा या पिनाटोबो? तो यहां पर हम कहेंगे पिनाटोबो जो है, कौन सा? पिनाटोबो जो है एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि पोपा की बात किया है, म्यांमार में है लेकिन यह शांत ज्वालामुखी है। कोही सुल्तान जो है, कैसा? कोही सुल्तान जो है ये आपके ईरान में है, ये भी आपका कैसा है? ये आपका शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो की बात की है तो ये आपका कहां पर है? तंजानिया में है, ये भी आपका शांत ज्वालामुखी है। पिनाटोबो जो है, पिनाटोबो आपका कैसा है? एक्टिव वोल्केनो में आता है। नेक्स्ट आता है, वायुमंडल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत यहाँ पर कौन सा वायुमंडल के बारे में? तो बात करें, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, बिल्कुल करेक्ट है। धूल कणों का सर्वाधिक चकेंद्रण उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में होता है, ये भी ऑप्शन सही है। ओजोन परत छुप, अरे देखो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सी? समताप मंडल पाई जाती है, सी ऑप्शन गलत है। क्षोभ सीमा के निकट अत्यधिक तीव्र गति की पवनों का जेट स्ट्रीम कहा जाता है, तो हम कहेंगे भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है? तो इनमें से बलुआ पत्थर, नीस, ग्रेनाइट और अभ्रक जो है, इनमें से अवसादी सेल कौन सी है? सेंडिमेंट, जो सेंडिमेंट रॉक होती है इनमें से कौन सी है? तो हम कहेंगे जो बलुआ पत्थर है वो आपकी अवसादी सेल के रूप में नामित है, अवसादी सेल के रूप में जानी जाती है। महासागरीय नीतल पर पाए जाने वाले सपाट शीर्ष के समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? महासागरीय नीतल पर जो सपाट शीर्ष के समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन रहेगा गाइऑट के नाम से जाता है। किस नाम से? गाइऑट के नाम से जानता है। इस तरीके से आप देखोगे तो निकल आता है ना, ये इस तरीके से समुद्र है, इस तरीके से जो है निकल आता है, इसे ग्वाइड के नाम से जाना जाता है। यूरोप का महत्वपूर्ण पत्तन रॉटरडैम किस नदी के पर अवस्थित है? यूरोप का एक बंदरगाह है रॉटरडैम, है ना, एक बंदरगाह है रॉटरडैम जो है किस नदी पर है? तो हम कहेंगे राइन नदी पर। कौन सी? राइन नदी पर जो है यूरोपीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है? तो पक्षी के आकार का जो डेल्टा है कौन सी नदी बनाती है? हम कहेंगे मिसिसिपी मिशोरी नदी। मैप पर रख के बैठो, मिसिसिपी मिशोरी जो है पक्षी के आकार का जो है आपकी क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण जो है करती है। अफ्रीका महाद्वीप की झीलों को उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की ओर एक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सी आएगी? टाना झील आएगी। सबसे उत्तर में कौन सी रहेगी? टाना झील रहेगी। उसके दक्षिण में बात की कौन सी रहेगी? तो विक्टोरिया झील रहेगी। कौन सी? विक्टोरिया झील रहेगी। उसके दक्षिण में टंगानिका झील रहेगी। कौन सी? टंगानिका झील रहेगी। इसके दक्षिण में मलावी झील रहेगी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। घास के मैदान और क्षेत्र हैं, प्रेरी कहाँ का है? प्रेरी हम कहेंगे आपके उत्तरी अमेरिका में है। पंपास आपके अर्जेंटीना में है, दक्षिणी अमेरिका में है। कैंपोश आपके ब्राजील में है और स्टेपी आपके यूरेशिया में है। यहाँ पर भी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है। आपका ग्रीनविच से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो कैसी होगी? समय बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन कर रही है। अब पूर्व से पश्चिम कर रही है कि वेस्ट टू ईस्ट कर रही है? तो हम कहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर कर रही है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो वेस्ट से ईस्ट कर रही है, तो कारण कथन सही है, जबकि कारण ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है, बस्तियों का प्रतिरूप है और उनकी अवस्थिति है ना। कौन सी बस्ती का प्रतिरूप किस अवस्थिति के अनुसार है? जैसे बात करें रैखिक प्रतिरूप, रैखिक प्रतिरूप तटबंधों पर स्थित होता है। आयताकार प्रतिरूप अंतरा पर्वतीय घाटियों पर होता है। वृत्ताकार प्रतिरूप झील और तालाब के किनारे पर होता है। तारे के आकार का प्रतिरूप विभिन्न मार्गों के सम्मिलन बिंदु पर होता है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील आयु वर्ग में सम्मिलित जाता है? तो ऐसी कौन सी आयु वर्ग की जनसंख्या है जिसे कार्यशील आयु वर्ग में शामिल किया जाएगा? तो हम कहेंगे 15 से 59, 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष की आयु के कार्यशील आयु के रूप में शामिल जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? पर्वत श्रेणी और चोटी है। आल्प्स की बात किया तो माउंट ब्लैक की चोटी है। एटलस जेबेल टाउ बकाल की है। रॉकी माउंट एल्बर्ट की है। काकेसस एंकांगुआ, काकेसस एंकांगुआ की है क्या? काकेसस जो है आपकी, काकेसस जो है आपकी माउंट एल्ब्रुस की है। किसकी है? माउंट एल्ब्रुस की है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सी रहेगा? डी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से ज्वालामुखियों के द्वारा निर्मित अंतर्वेदी स्थलाकृति नहीं है। तो अंतर्वेदी स्थलाकृति लैपोलिथ होती है, फैकुलिथ होती है, बैथोलिथ होती है, और रेगोलिथ जो है अंतर्वेदी जो है स्थलाकृति ऐसी कोई भी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनजाति और क्षेत्र है, कौन सी जनजाति के क्षेत्र से यहाँ पर सही सम्मिलित है ना? तो पिग्मी जनजाति जो है आपकी, पिग्मी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? पिग्मी जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाती है। क्या ये सही है? तो हम कहें गलत है। यह कांगो बेसिन में पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला गलत हो गया। बुशमैन जनजाति, बुशमैन मैंने अभी आपको बताया था अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ये भी गलत है। एनु जनजाति, एनु जनजाति जो है जापान के उत्तर पश्चिमी प्रांत में पाई जाती है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। जबकि किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। कौन सा देश कैस्पियन सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो कैस्पियन सागर के तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है? अजरबैजान स्थित है, कजाकिस्तान स्थित है, तुर्कमेनिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान की बात करें कैस्पियन सागर के तट पर स्थित नहीं है। लेकिन कैस्पियन सागर के तट पर कौन कौन से देश है? तो हम बात करेंगे रूस कैस्पियन सागर के तट पर है, अजरबैजान भी कैस्पियन सागर के तट पर है, अजरबैजान के अलावा ईरान आपका कैस्पियन सागर के तट पर है, तुर्कमेनिस्तान भी आपके कैस्पियन सागर के तट पर है, कजाकिस्तान आपके कैस्पियन सागर के तट पर है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे प्रशांत महासागर का वह क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? उसे हम अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। प्रशांत महासागर में इस तरीके से आपको जो है पूरी बेल्ट अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। घोड़े के नाल के आकार में रिंग ऑफ फायर को हम जानते हैं। चलिए बात करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में इनकी आयु, इनकी जो 150वीं जो है जयंती मनाई गई थी, तो इनकी 150वीं नहीं बल्कि 138वीं जयंती को मनाया गया। पहला वाला गलत हो गया। भारत की प्रथम अंतरिम सरकार की इन्होंने स्थापना की, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। 1909 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1909 में नहीं बल्कि 1906 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये उसमें शामिल हुए थे। तो यहां पर कहेंगे तो दूसरा वाला, तीसरा वाला भी यहां पर ऑप्शन जो है गलत है, केवल दूसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा GEM सरकारी ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश राज्य जो है बन चुका है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य जो है बन चुका है। हाल ही में समाचारों में रहे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहा है, कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाजापुर जनपद में यह जो है स्थित है, तो हम कहेंगे करेक्ट है। 2016 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। 2016 में नहीं बल्कि 2014 में इसको अधिसूचित जो है किया गया था। नेक्स्ट है 2024 में बाघों की संख्या की वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया है। तो 2024 में नहीं बल्कि 2020 में इसको पुरस्कार जो दिया गया था। तो दूसरा और तीसरा तो क्या हुआ? गलत हुआ है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा दिवसों में कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए सही है। तो दिवसों में बात की जाए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है। वैश्विक शहरीकरण दिवस की बात की जाए 8 नवंबर को मनाया जाता है। वैश्विक कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात की जाए 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा सही रहेगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक चयन नियुक्ति नियमावली 2024 के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? बात करें केवल वे अधिकारी चयन हेतु पात्र होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति है न्यूनतम 3 माह की सेवा शेष हो। गलत,
ये ऑप्शन जो है गलत है, 6 माह है ना कि 3 माह होगा। नवयुक्त पुलिस महानिदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है पुलिस महानिदेशक चयन समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे जो राज्य के मुख्य सचिव और संघ लोक सेवा आयोग में नामित सदस्य शामिल होंगे। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कासिमपुर पावर हाउस को आर्टिफिशियल वेटलैंड कृत्रिम आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में, अलीगढ़ जिले में जो है आपका स्थित है, जैसे हम कृत्रिम आर्द्रभूमि हम कह रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों ने नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के 5 जिले वो कौन कौन से हैं जिनके द्वारा घोषणा की गई है, जिनके द्वारा घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है, एक तो आपका हो जाएगा अयोध्या, कौन सा हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा जौनपुर, जौनपुर हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा कन्नौज, कौन सा हो जाएगा? कन्नौज। कन्नौज के अलावा एक हो जाएगा आपका बिजनौर, कौन सा हो जाएगा? बिजनौर हो जाएगा। और अंतिम वाला जो आपका हो जाएगा यहाँ पर महाराजगंज, कौन सा हो जाएगा? महाराजगंज। इनके द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषणा की गई, बरेली ने घोषणा नहीं की है। हाल ही में खबरों में रहा स्पेशल एजुकेशन जोन SEZ के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्राइमरी, प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों में चुनाव किया गया, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पहला डिजिटल हाईवे किस जनपद के मध्य में निर्मित किया जा रहा है? तो बाराबंकी से बहराइच के बीच में जो है पहला डिजिटल हाईवे को बनाया जा रहा है। अंतिम क्वेश्चन आता है पाली साहित्य सम्मेलन 2024 के बारे में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका जो आयोजन है लखनऊ में किया गया। विश्व शांति सद्भाव में पाली संस्कृत योगदान हो, ये भी सही है। मुख्य अतिथि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले संसदीय मंत्री किरण रिजिजू थे, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पूरी टेस्ट सीरीज के 150 क्वेश्चनों की बात की है। देखो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है यार, बराबर बोलते रहते हैं, मेरे भी गले में दर्द होता है। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करो। एक हाइप वाला ऑप्शन भी आने लगा है, उस हाइप वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर दिया करो। उसमें कुछ भी आपका नहीं जाता है, हाइप कर देते हो तो मोटिवेशन मिलता है, वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करके ये जो कोर्सेज चल रहे हैं इनको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको लाभ मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, 90 से ज्यादा लेक्चर हम ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पे बने रहने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।